हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसधार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। सभी देशवासियों को हमारे भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी पावन पर्वों की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसे कहा जाता है कि श्रावण मास में बहुत सारे त्यौहार आते हैं, तो सभी त्योहारों की आपको शुभकामनाएं। उसी के साथ हम शुरू करते हैं आज हमारा हिंदी व्याकरण का टॉपिक, जो पहले चल रहा था हमारे यूट्यूब चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोडेड है। विलोम शब्द, विलोम यानी विपरीत। एक का जैसे किसी शब्द में अपन उल्टा बताना चाहते हैं, विपरीत बनना चाहते हैं। जैसे मेरे पास ठंडा पानी है, तो ठंडा का उल्टा हो जाएगा मेरे पास गर्म पानी है। इस तरीके से मैं आपको नियम के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पहले वाले वीडियोज़ में हमने बताए थे आपको कि उपसर्ग लगाकर किसी के वजह से जय, परा उपसर्ग लगा दे पराजय। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी से रिलेटेड नियम नंबर 2, यानी उपसर्ग में परिवर्तन। अर्थात जो एक उपसर्ग लगा हुआ था उस उपसर्ग को हटा करके हम दूसरा उपसर्ग किस प्रकार लगाएं। जैसे सजीव, तो जीव के पहले क्या है उपसर्ग स, और स को हटा करके जीव के पहले निर लगा दो तो क्या हो जाएगा निर्जीव। तो सजीव का विलोम शब्द हो गया निर्जीव, यानी एक उपसर्ग को हटा करके दूसरा उपसर्ग लगाने के नियम के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विलोम शब्द कैसे बनाया जाए। साथियों, हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, और आप इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मासूम बच्चों के पास पहुंचाइए, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन भाई बहनों के साथ पास भी पहुंचाइए। और यदि हमारे पढ़ाए हुए वीडियोज़ में से अच्छे अच्छे सवाल आ जाएँ तो उनकी ज़िंदगी समझ जाएगी। तो साथियों चलो हम पढ़ते हैं हमारा नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 है कि उपसर्ग में परिवर्तन करके, क्या है, उपसर्ग में परिवर्तन करके। उपसर्ग में परिवर्तन करके कैसे बताते हैं, यानी जो पहले कोई शब्द में उपसर्ग लिखा हो उस उपसर्ग को हटा करके हम दूसरा उपसर्ग लगाएं। जैसे मैं बताता हूं, इसमें भी वापस आगे चले, स के स्थान पर निर लगाओ। स के स्थान पर क्या लगाएंगे, निर उपसर्ग। जैसे देखो सजीव, जीव है मूल शब्द, इसमें है उपसर्ग स, तो स को हटा करके क्या करेंगे निर उपसर्ग लगाओ, तो क्या हो गया निर्जीव। आया आपके समझ में। सजीव का क्या बता दिया हमने, निर्जीव। क्या बता दिया हमने, निर्जीव। अब देखो उसके जैसा कैसा होता है सदोष, दोष के पहले क्या है उपसर्ग स, तो क्या करेंगे निर्दोष। सदोष का निर्दोष। आगे आपके समझ में, सदोष का हमने लिखा निर्देश, निर्दोष। और अब इसके बाद में सार्थक, बहुत महत्वपूर्ण है ये। पहले 2-3 परीक्षाओं में आपके पूछा जा सकता है, सार्थक का विलोम शब्द लिखिए। कई लोग असार्थक लिख देते हैं, कई लोग ससार्थक लिख देते हैं, क सार्थक, लेकिन इसमें सार्थ स हटा करके क्या लिखेंगे निर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा सार्थक का निरर्थक। अब निरर्थक लिखना भी, ये देखो आप इस तरीके से इसको लिखा जाता है, नी र थ के ऊपर र और का निरर्थक। तो स के स्थान पर हमने क्या लगाया निर, सजीव का निर्जीव, सदोष का निर्दोष, सार्थक का निरर्थक। इस तरीके से आपको मैंने बताया कि उपसर्ग में परिवर्तन करके, यानी उपसर्ग जो बदल गया है, तो स के स्थान पर हमने कौन सा उपसर्ग लगाया, निर उपसर्ग। अब मैं आपको बताना चाहता हूं सु के स्थान पर वी। देखो स के स्थान पर क्या करें हमने वी लगाओ। देखो पहले स के स्थान पे था निर, अब स के स्थान पर वी लगाओ। स के स्थान पर कौन सा उपसर्ग लगाएंगे, वी उपसर्ग लगाएंगे। स के स्थान पर वी। जैसे देखो शद्वा, स को हटा क्या कर देंगे वी लगाएंगे, क्या बन जाएगा विद्वा। सद्वा का विलोम शब्द होगा विद्वा। और कभी कभार आप ये भी याद रखो, विधवा का विलोम शब्द होता है सद्वा और सद्वा का विलोम शब्द होता है विधवा। जरूरी नहीं कि सद्वा ही पूछे, आपको विधवा भी पूछा जा सकता है कि विधवा का विलोम शब्द लिखिए सद्वा। कभी कभार पूछा जाए सद्वा का विलोम शब्द लिखिए तो विधवा। यानी दोनों शब्दों को आपको याद रखना होगा, या स के स्थान पर हम वी लगाते हैं तब। अब मैं आगे एक आपको बताना चाहता हूं, सु के स्थान पर कु, ये सेकेंड पार्ट था इसका, यानी स के स्थान पर निर लगाया पहले, फिर स के स्थान पर वे। अब सु के स्थान पर क्या लगाया हमने कु लगाकर। आप आराम से लिखना चाहो तो लिख लीजिए, मैं आपको समय देता हूं
मेरे साथ साथ आप लिखने की कोशिश करें तो भी आप लिखें। यानी स के स्थान पर क्या लगाओ, कु लगाइए। आप देखो सु के स्थान पर कु, सु के स्थान पर क्या लगाना अपन को, कु लगाना। जैसे देखो सुपात्र, पात्र में क्या उपसर्ग है, सु। अब इस सु को हटा के हम कौन सा उपसर्ग लगाएंगे, कु लगा दो, क्या बन जाएगा, कुपात्र। सुशासन, कुशासन। अब आप बताना चाहता हूं सुयोग, कुयोग। देखो योग मूल शब्द है, इसमें हमने सु उपसर्ग लगाया तो क्या बन गया शब्द सुयोग। अब योग के पहले सु को हटा के हम कु लगाए तो क्या हो जाएगा इसका, कुयोग। यानी सुयोग का विलोम शब्द क्या बनेगा, कुयोग। सुयोग का विलोम शब्द कुयोग। अब मैं आगे बताना चाहता हूं आपको सुरीति का कुरीति, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। कुरीति का विलोम शब्द होता है सुरीति। अब मैं आगे बताना चाहता हूं आपको सत के स्थान पर दुर, पांचवा है सत के स्थान पर कौन सा लगाएंगे, दुर। कौन सा लगाएंगे, सत के स्थान पर दुर लगाओ। देखो सत कैसे, देखो सदाचार में सत पर आचार होता है, सदाचार, तो क्या हो जाएगा, दूर लगाएंगे तो दुराचार। सदाचार का क्या बन गया, दुराचार। सदाचार का विलोम शब्द दुराचार। अब मैं बता दें सदुपयोग। देखो एक और लिखो आप, सदुपयोग, सद प्लस उपयोग, तो इसका क्या हो जाएगा, दुरुपयोग। क्या हो गया, दुरुपयोग। सदुपयोग का दुरुपयोग, यानी सद के स्थान पर दुर लग गया। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं कि सद उपसर्ग है, सद के स्थान पर दुर उपसर्ग लगाने से भी विलोम शब्द बनाया जा सकता है। अब मैं बताना चाहता हूं अगला है इसका अ के स्थान पर सु लगाओ। अ के स्थान पर क्या लगाएंगे, सु। जैसे देखो अकाल, काल मूल शब्द है, इसमें उपसर्ग है तो अकाल बन गया। अब इसमें काल के साथ में सु लगा दो तो अकाल का विलोम शब्द क्या बन जाएगा, सुकाल। क्या बन गया, अकाल का विलोम शब्द बन गया सुकाल। अरुचि, सुरुचि। देखो अरुचि का विलोम शब्द हो जाएगा सुरुचि। क्या बन जाएगा, सुरुचि। तो अ के स्थान पर हमने क्या लगाया, सु उपसर्ग लगाया। अब मैं आगे बताना चाहता हूं सु के स्थान पर दुर लगाइए। सातवां नियम है इसी में, सु के स्थान पर क्या लगाएंगे, दुर लगाएंगे। दु और र आधा, ये मैंने हलंत वाला बताया है, दुर लगाएंगे। जैसे देखो स के स्थान पर क्या लगाया, दुर। अब देखो आप क्या लगाएंगे, देखो इसको कैसे बताएंगे, सत के स्थान, सु के स्थान पर दुर, जिससे दूर, सुदूर। अब इसको हम स के सत लगा दो, इसको सत के स्थान पर क्या लगाएंगे, हम दूर लगाएंगे। जैसे देखो तो क्या हो गया, सत के स्थान दूर लगाएंगे तो बढ़ गया सदाचार, दुराचार, सदुपयोग और दुरुपयोग। अब मैं बताना चाहता हूं सु के स्थान पर, सही चल रहे थे, सु के स्थान पर क्या लगाएंगे, हम दूर लगाएंगे। जैसे देखो सु के स्थान पर दूर, सुबोध। क्या हो गया भाई, दुर्बोध। सुबु के स्थान, बोध मूल शब्द है, उसमें हमने सु लगाया, क्या बना हुआ था, मूल शब्द क्या बना, पूरा शब्द क्या बन गया, सुबोध। और सु को हटा के हमने दूर लगाया, दूर लगा दिया तो दुर्बोध। अब मैं आगे बताना चाहता हूं अ के स्थान पर अ के स्थान पर क्या लगा देंगे, प्र उपसर्ग। जैसे अवर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पीछे रिट 2-4 रिटों में ये पूछा जा चुका है। अवर का विलोम शब्द लिखिए, अवर का होता है परवर, ये इंपॉर्टेंट भी है। अवर का विलोम शब्द होता है परवर, ध्यान रखना, अवर का विलोम शब्द परवर है। अब है आगे पूर्व के स्थान पर, देखो पूर्व के स्थान पर क्या कर दो, पर। पूर्व के स्थान पर क्या कर दो, पर शब्द आप लिख दो। जहां पूर्व लिखा हुआ है, 9 नंबर नियम है कि पूर्व के स्थान पर क्या लगा दो, पर लगा दो। जैसे देखो पूर्ववर्ती, तो उसका क्या हो जाएगा, परवर्ती। क्या हो जाएगा, परवर्ती। जैसे देखो पूर्ववर्ती, तो क्या हो गया, परवर्ती। यह भी एक महत्वपूर्ण शब्द है कि पूर्ववर्ती शब्द का विलोम शब्द लिखिए तो आपको क्या लिखना है,
परवर्ती। अब देखो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, सम के स्थान पर, सम के स्थान पर क्या लिखना है, वी लिखना है। क्या करना है, देखो एक है संकल्प, क्या लिखा मैंने, संकल्प का क्या हो जाएगा, सम के स्थान पे वी लिख दो, कल्प मूल शब्द है तो संकल्प का हो जाएगा विकल्प। क्या हो जाएगा, संकल्प का विकल्प, संपन्नता का विपन्नता। अब अनु के स्थान पर वी, अनु के स्थान पर क्या लगाएंगे, वी लगा दो। जैसे कैसे बढ़ेगा, अनुराग, अनुराग का विलोम शब्द हो जाएगा विराग, अनुराग का विलोम शब्द क्या हो गया, विराग, और विराग का हो जाएगा अनुराग। अब है अ के स्थान पर स, अ के स्थान पर क्या लगाएंगे, स। जैसे अनाथ, अनाथ का क्या हो जाएगा, सनाथ। अ के स्थान पर हमने क्या लगा दिया, स लगा दिया। इस तरीके से मैंने आपको 12 नियम बता दिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। आ के स्थान पर प्र, अ के स्थान पर प्र लगाया तो आ के स्थान पर भी प्र लगाओ। जैसे तो आदान, आ गया आ, इसको हटा क्या कर दो, प्र कर दो, और दान लिखा वापिस है, आदान का विलोम शब्द प्रदान। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, उप के स्थान पर, उप के स्थान पर क्या लगाना, पर, क्या लगाना, पर में कैसे लगाएंगे, देखो पर में जैसे देखो उपसर्ग, उप जो शब्द है इसके स्थान पे पर, जैसे देखो उपसर्ग, इसका हो जाएगा परसर्ग। क्या हो जाएगा, परसर्ग। तो आपको मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है कि उपसर्ग का क्या होगा विलोम शब्द, परसर्ग। इस तरीके से मैंने आपको 14 मूल नियम बताए हैं। इसके आगे भी अब और लिखवा रहा हूं आपको, आराम से लिखो, वापिस देखो एक बार। यानी उपसर्ग शब्द के बारे में आपको हमारे YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर खूब सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। आप देखिए उपसर्ग बनाने के क्या नियम है, मूल शब्द कैसा होता है, उसमें उपसर्ग किस प्रकार लगाया जाता है, उनसे रिलेटेड जो आपको है उपसर्ग से संबंधित विलोम शब्द कैसे बनाया जाए। स है उपसर्ग, उसके पे निर् लगा दो, सजीव का निर्जीव, सार्थ सर के स्थान पे नी, स के स्थान पे वी, सु के स्थान पे कु तो सुपात्र का कुपात्र, सत के स्थान पे दुर तो सदाचार का दुराचार, अ के स्थान पे सु तो अकाल का सुकाल, सु के स्थान पे दुर तो सुबोध का दुर्बोध, अ के स्थान प्र तो अवर का प्रवर, पूर्व के परवर्ती पूर्ववर्ती परवर्ती, सम के स्थान पे वी संकल्प विकल्प, अनु के अ के पीछे वी लगाओ अनुराग, अनु के स्थान पे विराग, अनाथ अ के स्थान पे सस अनाथ, आदान आ के स्थान पर प्रदान, उपसर्ग प्रसर्ग उप के स्थान पर प्र। इस प्रकार आप आराम से लिख लीजिए, आप लिखने की कोशिश कीजिए, आराम से लिख लीजिए, 2 मिनट में आपको दे रहा हूं। अब आगे चलते हैं, इसी से संबंधित है आपके के एक नियम है, यहां से मैं मिटाने रहा हूं आपके पहला नियम, पहला दूसरा तीसरा चौथा नियम मिटा रहा हूं, 5 नियम आपने लिख दिए होंगे। इस प्रकार नीचे वाले आपको जो लिखने हैं आराम से लिख लीजिए। अब चलते हैं, अगला नियम है उत के स्थान पे, उत के स्थान पर क्या लिखो, अप लिखो। क्या लिखें, अप। कैसे होगा, उत्कर्ष, उत्कर्ष का क्या होगा भाई, अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा, अपकर्ष। क्या होगा, अपकर्ष। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, वी के स्थान पे प्रा, वी के स्थान पर प्रा, विजय, विजय में जय मूल शब्द है, वी उपसर्ग है, तो इस वी के स्थान पर क्या लगा दो, प्रा लग दो। तो वी के स्थान पर क्या हो गया, प्रा उपसर्ग लगाने से क्या बन गया, प्राजय। विजय का क्या हो गया आपके, प्राजय। जो मैंने ये उपसर्ग आपको अभी गोला करके बताया, ये विजय, इसके वी को हटा के हमने क्या लगा दिया, प्रा, तो क्या हो गया, विजय का विलोम शब्द हो गया प्राजय। अब आपको एक बताना चाहता हूं, विभव, इसी का देखो विभव, विभव का होगा, वी को हटा क्या कर देंगे हम, प्रभव। ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है,
आपके एग्जाम में आ सकता है कि प्रभव शब्द का विलोम शब्द लिखे तो आपको विभव लिखना है, और विभव का पूछा जाए तो आपको प्रभव लिखना है। इस तरीके से मैंने आपको अच्छे अच्छे नियम बताए हैं। अब आगे चले के स्थान पे स्व के स्थान पर क्या लिखो, प्र लिख दो। स्व के स्थान पर क्या लिख दो, प्र। देखो जिससे लिखा है स्वार्थ, स्व प्लस अर्थ क्या हो जाएगा, प्रार्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। स्वार्थ शब्द का विलोम शब्द होता है प्रार्थ। एक है स्वतंत्र, स्वतंत्र, स्व को हटा क्या कर दो, प्रतंत्र। स्व का विलोम शब्द हो गया प्र, यानी स्व का प्र, तो स्वतंत्र का हो जाएगा प्रतंत्र। आया समझ में? ये मैंने आपको नियम नंबर 17 बनाने की कोशिश की है। अगला नियम है आपके स के स्थान पर दुर। स के स्थान पर क्या लगा दो, दुर। तो क्या हो गया, सबल। सबल का हो जाएगा दुर्बल, यानी स उपसर्ग है यहाँ पे, इसको हटा के हम दुर लगा दिया तो सबल का हो गया दुर्बल। आगे आपके 4 नियम और मिटा देता हूं, आराम से धीरे धीरे आप लिखिए। अब स के स्थान पर क। स के स्थान पर क, सपूत। तो स का हटा क्या हो जाएगा, कपूत। क्या हो गया, सपूत के स्थान पर कपूत हो गया। अब देखो एक है अन्नु के स्थान पर प्र लगाओ। जिससे पहले हमने अन्नु के स्थान पर वी लगाया, अब अन्नु के स्थान पर प्र। अन्नु के स्थान पर क्या लगा दो, प्र। जैसे देखो अनुकूल, तो क्या हो गया, अनुकूल का क्या हो जाएगा भाई, प्रति लगाना। अन्नु के स्थान पर क्या लगाना, प्रति लगाना। तो कितना हो गया, अन्नु के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, प्रति लगाएंगे। तो अनुकूल का क्या हो गया, प्रतिकूल। क्या हो गया, प्रतिकूल। आया समझे? यानी अन्नु के स्थान पर हमको प्रति लगाना है। अन्नु के स्थान पर पहले हमने वी लगाया तो अनुराग का विराग हो गया। अब अन्नु के स्थान पर प्रति लगाएंगे तो अनुकूल का प्रतिकूल। अनुलोम बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अनुलोम, अनुलोम का हो जाएगा प्रतिलोम। क्या हो जाएगा, अनुलोम का हो जाएगा प्रतिलोम। अनुलोम का प्रतिलोम। अन्नु के स्थान पे हमने प्रति उपसर्ग लगाया है, और अनुलोम प्रतिलोम बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। अब उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं उत के स्थान पर नि। क्या बता रहा हूं मैं, उत के स्थान पर क्या लगाया हम, नि उपसर्ग, यानी उत को हटा के, इस उपसर्ग को हटा के हमने नि उपसर्ग लगाना है। कैसे, देखो उत्कृष्ट क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट का निकृष्ट। क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट का निकृष्ट। उत्कृष्ट निकृष्ट। आया समझ आपको? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्कृष्ट का निकृष्ट, ये समझना आपको। अब है उत के स्थान पर औ। उत के स्थान पर नहीं लगाया, अब है उत के स्थान पर औ लगाओ। जैसे देखो उन्नति का क्या हो जाएगा, औन्नति। उन्नति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, औन्नति। उन्नति का विलोम शब्द औन्नति। अब देखो सम के स्थान पर, अगला नियम है आपके, सम के स्थान पर क्या लगाओ, अप। सम्मान, सम्मान का विलोम शब्द हो जाएगा, यानी समय, इसके स्थान पर हमको क्या लगाना है, अप लगाने का क्या जाएगा, अपमान। सम्मान का विलोम शब्द हो जाएगा अपमान। अब लगाएंगे उप के स्थान पर अप। उप के स्थान पर अप। उप के स्थान पर हम क्या लगाना है, अप लगाना। देखो उपकार,
उप ये वाला शब्द है, कार में जुड़ा हुआ है, तो शब्द बन गया उपकार। अब इस उप को हटा क्या कर देंगे हम, अप लगा देंगे, क्या हो जाएगा, उपकार का विलोम शब्द हो जाएगा अपकार। उपकार का विलोम शब्द अपकार। और उपचय का अपचय, बहुत बढ़िया। देखो उपचय शब्द है, इसका विलोम शब्द होगा अपचय। उपचय का क्या होगा, अपचय। आया समझे, उपचय का अपचय। चलिए आराम से आप पहले लिख देते हैं, और ये ऐसे, ठीक है ना, ये उपचय का अपचय, ठीक है। क्यों कि उप को हटा के, चय तो शब्द है ये, उपचय में उप को हटा दिया और वहां हमने अप लिख दिया, उपचय का क्या हो गया, अपचय। आवीर के स्थान पर तिरो, आवीर के स्थान पर क्या लिखना अपन को, तिरो। जैसे बताओ आविर्भाव, आविर है तो आविर इसमें रो इसके साथ है, ये तो आविर्भाव क्या हो गया, तिरोभाव। आविर्भाव जो मूल शब्द है, आविर इसमें उपसर्ग है और तिरोभाव। और आविर्भूत, आविर्भूत करके जो आविर को हटाएंगे क्या हो जाएगा, उसको हटा के लिखेंगे तिरो, तो आविर्भूत क्या हो गया, तिरोभूत। अब अंतर के स्थान पर बहिर, अंतर के स्थान पर क्या लगाना, बहिर। ये रहा, इसको हम आनंद में बना देता आपके। अब इसको लिखे कैसे, अंतरंग। आया, क्या शब्द आया, अंतरंग। रंग में अंत क्या लगा हुआ अपन का, उपसर्ग लगा हुआ है, तो अंतरंग का क्या हो जाएगा, अंतर को हटा क्या करो, बहिरंग। अंतर के स्थान क्या लगाए हम, बहिरंग। अंतर्भाव, अंतर्भाव क्या हो जाएगा, बहिर्भाव। अंतर्भाव का बहिर्भाव। अब आगे मैं बताना चाहता हूं कुछ महत्वपूर्ण है हमारे विलोम शब्द से, 2 मिनट का और है आपके लिए। कोशिश कर रहे हैं कि आप इस वीडियोज को पूरा देखेंगे कि आप कैसे बदलेंगे, कैसे बदलें। लिंग में कभी कभार आ जाता है कि लिंग बदलिए, तो लिंग में आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाने हैं। उससे भी रिलेटेड वीडियोस हमने हमारे यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोडेड किए हैं। लेकिन कभी कभार विलोम लिखिए, तो विलोम में आपको डरना नहीं है, आराम से लिख देना है। जिससे लड़का का हो जाएगा लड़की, लड़का का विलोम शब्द लिखिए तो लड़के का भी कंफ्यूजन होता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। लड़का का उल्टा लड़की होता है, लड़का का उल्टा यानी लिंग के आधार पर। इसको क्या कहते हैं, लिंग परिवर्तन करके भी हम इसको बना सकते हैं। पहले हमने बताया उपसर्ग लगाकर, फिर दूसरा उपसर्ग में परिवर्तन करके, और तीसरा तो लिंग परिवर्तन करके। जैसे लिंग परिवर्तन कैसे हो जाएगा, लड़का का विलोम शब्द होगा लड़की, और ये लिंग भी होता है पुल्लिंग का स्त्रीलिंग। मोर का मोरनी, हाथी का हथीनी, शेर का शेरनी। लेकिन सुनो, राजा का रानी भी होता है और राजा का रंक भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। विद्वान का विदुषी, कवि का कवयित्री। अब देखो कवि कैसे लिखते हैं, ये कवि और कवयित्री में कवि ये या के साथ छोटी एक की मात्रा और त्र के साथ में बड़ी एक की मात्रा, तो क्या हो गई है, कवयित्री। कवि का क्या हो गया, कवयित्री। ये आपको इस तरीके से लिखना है, कवि का विलोम शब्द कवयित्री, और कवि का लिंग भी चेंज होगा तो कवयित्री होगा। आ गया आपके समझ में अच्छी तरह से। तो मैंने आपको ये नियम बताए हैं कि उपसर्ग लगाकर, उपसर्ग में परिवर्तन करके और लिंग परिवर्तन करके। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आराम से लिख लो 2 मिनट में इसको, 2 सेकेंड आपको मिल रहे हैं, आप लिखने की कोशिश कीजिए तो लिख भी सकते हैं। अब आगे एक महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है कि क्या बात कि कुछ ऐसे होते हैं शब्द, उनमें हम कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, यानी पूरा उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, उसमें कोई भी नियम लागू नहीं होता है, मूल शब्द पूरा बदल जाता है। जैसे हर्ष, हर्ष का लिखेंगे सौ,
यानी हर्ष का पूरा ही उल्टा शोक। इसमें कोई भी लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता है, उपसर्ग नहीं लगा सकते हैं और उपसर्ग में भी परिवर्तित नहीं कर सकते। तो यानी ऐसे शब्द होते हैं, कुछ क्या होता है उसके बाद स्थायी या निश्चित, स्थायी या निश्चित होते हैं। जैसे अब आपको बताता हूं, स्थायी या निश्चित के जैसे बताना होता है तो स्थायी या निश्चित शब्द कौन कौन, जैसे देखो दिन। अब दिन का हमेशा क्या होगा भैया, रात, उजाला, अंधेरा। यानी इन शब्दों में हम कहीं पे भी उपसर्ग नहीं लगा सकते हैं, उपसर्ग को बदल नहीं सकते हैं, लिंग परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अब आय, मैं तो लिखा रहा हूं आपको, आय, आय का लिखो व्यय, क्या लिखेंगे, आय का व्यय, अर्पण, ग्रहण, आप लिख लो, 2 4 लिखा रहा हूं। अर्पण का होगा ग्रहण, क्या होगा, अर्पण का ग्रहण। अग्र का पक्ष, अग्र का होगा पक्ष। और उसके बाद में आप लिखो अथ इति, अथ का इति। जो मैं लिखवा रहा हूं आप भी मेरे साथ नोटबुक लेकर के लिखिए और नोट्स बनाते रहिए। उत्थान पतन, उत्थान का होगा पतन, लाभ का हानि। आया समझे, जो बिल्कुल ही अपने क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। अब उसके बाद में बताना चाहता हूं निंदा स्तुति, निंदा स्तुति, निंदा का क्या होगा, स्तुति। राजा का मैंने बताया आपको रंक, राजा का रंक लिखना है। और उसके बाद में शौक, हर्ष, हर्ष का शौक और शौक का हर्ष, ये स्थायी होते हैं, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। अतिवृष्टि, इसमें नियम बनता है अतिवृष्टि का, अति को हटा के हम अल्पवृष्टि भी कर या अनावृष्टि भी कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं योगी, योगी का होगा भोगी, योगी का क्या होगा, भोगी। आप भी आराम से मेरे साथ साथ लिखने की कोशिश कीजिए। गुरु, लघु, गुरु का होगा लघु, गुरु का लघु। अब आप लिखिए आगे उत्तर का दक्षिण और पूर्व का आप पश्चिम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको लिखाता हूं कर्पण का उदार, कर्पण का विलोम शब्द होगा उदार। अब आप लिखिए खल का सज्जन, खल का क्या होगा, सज्जन। और सज्जन का होता है दुर्जन, सज्जन का दुर्जन भी लिख सकते हो, ठीक है। तामसिक का सात्विक, तामसिक का सात्विक। आप भी आराम से लिखिए, आपके काम आएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है मैं आपको लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बता रहा हूं आपको अगला का पिछला, निंदे का वंद्य, निंदे का वंद्य, और मिथ्या का सत्य, मिथ्या का सत्य, ये था यहाँ, ठीक है। मिथ्या का सत्य, प्राकृतिक का कृत्रिम, प्राकृतिक कृत्रिम, ठीक है। अब आप आगे लिखिए उग्र का सौम्य, उग्र का सौम्य। ये जो मैं आपको महत्वपूर्ण, बहुत ही आपके लिए काम आने वाले हैं, अच्छे अच्छे बता रहा हूं। अर्वाचीन, अर्वाचीन का होगा प्राचीन, अर्वाचीन का
प्राचीन। अमृत, अमृत का आप जहर भी लिख सकते हो और विष भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अमृत का विष या विष का अमृत। और अनिवार्य, ऐच्छिक, अनिवार्य का हम लिख रहे हैं ऐच्छिक। यथार्थ, यथार्थ का लिखेंगे आदर्श। ये इंपॉर्टेंट है। यथार्थ शब्द का विलोम शब्द लिखे तो आपको लिखना है आदर्श, और आदर्श पूछे तो आपको लिखना है यथार्थ, ठीक है। आरंभ, अंत। ये मैंने आपको महत्वपूर्ण कुछ शब्द है। अवनी, अंबर, बहुत बढ़िया। देखो, अवनी का विलोम शब्द होगा अंबर, जैसे आकाश का पाताल, ठीक है। ये जो मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्द है आपको लिखाने की कोशिश की है। अग्रपक्ष, अधम, उत्तम, लाभ, हानि, बद, मुक्त, दीर्घ, ह्रस्व। दीर्घ और ह्रस्व लिख दो आप। दीर्घ का ह्रस्व, ये आपको मैंने महत्वपूर्ण लिखा है। अब मैं कुछ आपको शब्द बोल रहा हूं, जैसे अघोष, सघोष, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, अथ, इति, अधम, उत्तम, अधिक, न्यून, अपना, पराया, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, अर्थ, अनर्थ, अल्पायु, दीर्घायु। आकाश का पाताल, आजादी का गुलामी, आशा का निराशा, आद्र का शुष्क, आरंभ का अंत, यानी जो हमेशा स्थायी रहते हैं। आशीष का दुराशीष, आसक्त का अनासक्त, आस्था का अनास्था, आज्ञा का अविज्ञा, उचित का अनुचित, उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्तम का अधम, उदय का अस्त। उदय, अस्त, उधार, नकद। ये जो महत्वपूर्ण शब्द है आप इनको लिख सकते हैं। उन्मुख का विमुख, उन्मूलन का रोपण, उन्मूलन शब्द का विलोम शब्द होता है रोपण। ये इंपॉर्टेंट है, आपके कई परीक्षा में पूछा गया है कि रोपण का विलोम शब्द लिखे तो आपको उन्मूलन लिखना है, और उन्मूलन का पूछे तो रोपण लिखना है। एक का अनेक, औपचारिक का अनौपचारिक, उपकार का अपकार, कदाचार का सदाचार, कोमल का कठोर, कृतज्ञ का कृतघ्न। कृतज्ञ का होगा कृतघ्न। कृतज्ञ का आप ऐसे लिखो कृतघ्न, ठीक है। ये लिखा कृतज्ञ और कृतघ्न, ऐसे पूरी लाइन बना दे, ठीक है ना। कृतज्ञ कई बार पूछा जाता है, कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द लिखे तो आप कृतघ्न, और कृतघ्न का पूछे तो कृतज्ञ। हाँ नहीं, ऐसे आप ऐसे बनाना, ठीक है। ये आप आपको समझना है, ठीक है। कृतज्ञ का कृतघ्न, खंडन का मंडन, खरा का खोटा, खल का सज्जन, खाद्य का खाद्य, खुला का बंद, गुप्त का प्रकट, गुण का दोष, गुण का दोष। जो महत्वपूर्ण है वो लिखा रहा हूं, बाकी मैं आपके लिए कुछ बोल रहा हूं, आप भी सुनना आराम से। गरिमा का लघिमा, बहुत महत्वपूर्ण है। गरिमा का विलोम शब्द होता है लघिमा। क्या हो गया? गरिमा का विलोम शब्द होता है लघिमा। गौरव, बहुत इंपॉर्टेंट। गौरव का विलोम शब्द लिखिए तो आपको लिखना है लाघव। इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि लाघव शब्द का विलोम शब्द लिखिए तो आपको लिखना है गौरव, और गौरव का पूछे तो लाघव, ठीक है। घाटा का मुनाफा, चढ़ाव का उतार, चिरंतन का नश्वर, चिरायु का अल्पायु, चेतन का जड़, और आप जड़ का चेतन भी लिख सकते हो, ठीक है। जड़ का चेतन या चेतन का जड़।
अब आपको बताना चाहता हूँ जय का पराजय, जरा का शेषव, जाति का विजाति, जरा। जरा का विलोम शब्द लिखना है आपको शेषव, और शेषव का पूछे तो जरा। और आगे दीर्घायु का अल्पायु, द्वंद्व का निर्द्वंद, दक्षिण का उत्तर, दंड का पुरस्कार, दरिद्र का संपन्न, दुर्जन का सज्जन। दुर्जन का सज्जन, ये रर में भी मिलता है और आपको ये अलग भी बन सकता है। धनिक का निर्धन, नश्वर का नश्वर, निडर का काया, निंदा का स्तुति, निर्गुण का सगुण, पाश्चात्य का पौर्वात्य। बहुत महत्वपूर्ण, पाश्चात्य। क्या लिखा हमने? पाश्चात्य का पौर्वात्य। फल का निष्फल, बेर का प्रीति, मधुर का कटु, ममता का घृणा, महात्मा का दुरात्मा, मादा का नर और नर का मादा। नर का मादा, मादा का नर। आप आराम से साथ साथ लिखिए। फल का निष्फल, याचक का दाता, रोगी का निरोगी, विधवा का सद्वा, विपन्न का संपन्न, विराग का अनुराग, व्यष्टि समष्टि। व्यष्टि का होगा समष्टि। ये इंपॉर्टेंट है, आपके कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि व्यष्टि का विलोम समष्टि, विस्मरण का स्मरण, विज्ञ का अज्ञ। विज्ञ का विलोम शब्द होगा अज्ञ और अज्ञ का विलोम शब्द होगा विज्ञ। दोनों आप आराम से लिख लीजिए। अब बताता हूँ शाश्वत का नश्वर, शीत का उष्ण। शीत का विलोम शब्द होगा उष्ण। आया समझ में? अब आगे बताना चाहता हूँ सकाम का निष्काम, सज्जल का निर्जल, सक्रिय का निष्क्रिय, सद्भावना का दुर्भावना, सज्जन का दुर्जन, सम का विषम, सरस का निरस, समष्टि का व्यष्टि, सर्वज्ञ अल्पज्ञ, सन्यासी का ग्रस्त, सामान्य का विशेष, सूक्ष्म का स्थूल। सूक्ष्म का क्या होगा? स्थूल। सूक्ष्म का क्या विलोम शब्द बन गया अपन के? स्थूल। थू की मात्रा बड़ी। आया समझे? सूक्ष्म में भी सु बड़ा और स्थूल में भी थू बड़ा। तो सूक्ष्म का हो गया स्थूल, हर्ष का शोक, सौम्य का उग्र, स्वतंत्र का परतंत्र। इस तरीके से साथियों मैंने आपके लिए विलोम शब्द पार्ट 2 लिया है। थोड़ा बड़ा है, आप इसको आराम से देखिए। इंपॉर्टेंट, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप हर एग्जाम पूछे गए उनसे रिलेटेड वीडियोज आपके लिए बनाए हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। नमस्कार साथियों।